डियर स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन की इबारत कुछ यूं दी गई है, इफ साइन थीटा इज इक्वल 2/3 and the terminal side of angle lies in the second quadrant, find remaining trigonometric ratio of theta। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है। साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट। इनमें से एक रेशियो दी गई हो, इन 6 में से एक रेशियो दी गई हो कोई सी, बाकी 5 की 5 वैल्यू हमने पूरी करनी होती है। देखिए साइन थीटा दिया गया 2/3 और थीटा के मुताबिक कहा गया है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो साइन p/h होता है, कॉस b/h होता है, tan p/b होता है, कोसेकेंट h/p होता है, सीकेंट h/b होता है, कॉट b/p होता है। हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कीमत निकालनी है, यानी पूरी करनी है। साइन 2/3, साइन we know that p/h, h whole square is equal p square plus b square। h हमारे पास कीमत है 3, तो मैंने h वाली साइड पे 3 लिख दिया। p की कीमत है 2, तो p की जगह हमने 2 पुट कर दिया है, प्लस b स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, b स्क्वायर एज इट इज। 4 इस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा 9 से, तो 5 आ जाएगा। b स्क्वायर इक्वल टू 5। दोनों तरफ हम जज़र लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। √5 इज इक्वल टू b। हमारे पास b की कीमत। अब देखिएगा साइन p/h, p की कीमत 2/3 गिवन डेट दिया गया है, कॉस की कीमत b/h। फार्मूला के मुताबिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो ट्रायंगल के मुताबिक हम इसकी वैल्यू जो है वो लिखते हैं, यानी b/h। b की कीमत √5, h की कीमत 3। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। tan थीटा p/b, p एब्रीविएशन है परपेंडिकुलर, b एब्रीविएशन है बेस और h हाइपोटेन्यूज को बोला जाता है। p की कीमत 2, b की कीमत √5, tan सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस अलामत के साथ होता है, बढ़ के। सीकेंट h/p, याद रखिएगा साइन को सीकेंट का उलट होता है, रेसिप्रोकल। h/p ये है 2/3, ये 3/2। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव ही होता है। cos b/h, सीकेंट उलट आएगा h/b। हमारे पास है ये माइनस √5/3, यह आएगा -3/√5। tan p/b, cot इसका उलट आएगा b/p, यह आएगा -2/√5, यह आएगा -√5/2। अगर cos नेगेटिव है तो सीकेंट भी नेगेटिव, अगर tan नेगेटिव है तो cot भी नेगेटिव आएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व कर दिया। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/8 and terminal side of angle lies in the second quadrant, find the remaining trigonometric ratios। sin थीटा 3/8 दिया है। sin p/h, h whole square is equal to p square plus b square। पाइथागोरियन थ्योरम। h हमारे पास 8 के बराबर है, 8 स्क्वायर। p is equal to 3 स्क्वायर। b as it is, b की कीमत हम मालूम करें। 64
माइनस 3 स्क्वायर इस तरफ आएगा 9, b स्क्वायर एज इट इज, 64 में से 9 जाएगा 55, अंडर रूट 55 इज इक्वल टू b, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी हमने दोनों तरफ जज़र लिया। ये फॉर्मूले तकरीबन पहले 10 क्वेश्चन में इसी तरह इस्तेमाल होगा, यानी पाइथागोरियन थ्योरम और राइट एंगल के एतबार से ये फॉर्मूले पहले 10 क्वेश्चन में सेम एज इट इज इस्तेमाल होंगे। सो sin b over h 3 over 8, cos b over h minus 55 over 8, यानी cos सेकंड में माइनस अलामत के साथ होता है। tan p over b is equal to minus 3 over under root 55, यानी tan b सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस अलामत के साथ आता है। तो सीकेंट साइन का उलट है, h over p 8 over 3, अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव, cos b over h माइनस अंडर रूट 55 over 8, तो सीकेंट इसके उलट हो जाएगा h over b माइनस 8 over 55। tan अगर p over b है तो cot उलट हो जाता है b over h माइनस 55 over 3। ये हमने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मुकम्मल कर दी है, यही इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इफ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 over 2 and the terminal side of angle lies in the third quadrant, find remaining trigonometric ratios of theta. Cos theta is equal to minus under root 3 over 2 is equal b over h, यानी पाइथागोरियन थ्योरम और राइट ट्रायंगल के मुताबिक cos b over h के बराबर होता है, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरियन थ्योरम जिसे उर्दू में आप मसला फिसागोरस भी पढ़ते हैं, a स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की कीमत अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, h की कीमत 2 होल स्क्वायर। ये जज़र स्क्वायर कैंसिल, 3 हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, p स्क्वायर हम एज इट इज लिख देंगे। p की कीमत निकालनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जज़र लेंगे तो p की कीमत 1। अब हम 3 से 10 करते हैं, p over h, p की कीमत है 1, h की कीमत 2, p over h given that under root 3 over 2, tan p over b, p equal to 1 under root 3, उलट हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट 3 ऊपर आ जाएगा। उसने कहा कि थीटा की कीमत थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव तो सेकेंड नेगेटिव, थर्ड में कॉस भी नेगेटिव सेकेंड भी नेगेटिव, टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव होता है। ये हमने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुकम्मल कर। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan theta is equal to 3 over 4 and the terminal side of angle lies in the third quadrant, find remaining trigonometric ratios of theta। हमें tan theta दिया गया है 3 over 4, पाइथागोरियन थ्योरम या राइट ट्रायंगल के एतबार से ये p over b होता है, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, अमूद बटा काया। पाइथागोरियन थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर एज इट इज, p की कीमत हमें 3 मिल जाएगी होल स्क्वायर प्लस b की कीमत 4 होल स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 plus 16 plus 9 25, h square is equal to 25
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड h इज इक्वल टू 5, यानी h की कीमत हमने निकाल ली थी और वो हमें मिल गई है 5। p की कीमत 3, h की कीमत 5, b की कीमत 4, h की कीमत 5, p की कीमत 3 गिवन दैट b की कीमत 4, यानी 10 गिवन दैट हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे इसकी कीमत दर्ज कर दी है। कोसेकेंट साइन का उलट हो जाएगा -5/3, कॉस सीकेंट उलट हो जाएगा, ये -4/5 है तो इस तरफ आके -5/3 हो जाएगा। tan कॉट का उलट हो जाएगा, tan 3/4 है तो कॉट की कीमत 4/3 आएगी। इसका कहना ये है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan की कीमत यानी थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो सेकंड नेगेटिव, कॉस नेगेटिव सेकंड नेगेटिव, tan पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। ये 6 की 6 हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूरी कर दी है। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। tan theta is equal to -1/3 and theta terminal side of angle is in the second quadrant. Find remaining trigonometric ratio of theta. Tan theta is equal to -1/3. पैथागोरियन थ्योरम के मुताबिक P/B, पैथागोरियन थ्योरम मसला फिसागोरस भी से हम उर्दू में बोलते हैं h² so equal to p² plus b²। h मालूम करेंगे, p की कीमत 1 दी गई है और b की कीमत हमारे पास 3 दी गई है। 3² 9, 1² is equal to 1, 9 plus 1 10, taking square root on both sides h is equal to √10। p की कीमत इधर से 1 मिलेगी और h की कीमत √10, b की कीमत 3 मिलेगी, h की कीमत √10, p की कीमत 1 और b की कीमत 3, यानी ये गिवन दैट है, दिया गया है। साइन की वैल्यू कोसेकेंट में उलट हो जाएगी √10, कॉस की वैल्यू कोसेकेंट में उलट हो जाएगी √10/3, tan की वैल्यू कॉट में उलट हो जाएगी तो ये आएगा 3। सेकंड क्वाड्रेंट में उसने कहा tan की कीमत सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव सेकंड पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव सेकंड नेगेटिव, tan नेगेटिव और कॉट भी नेगेटिव, यानी साइन और कोसेकेंट दोनों पॉजिटिव, बाकी चारों कीमतें नेगेटिव हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और ये हमारा आंसर है, हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कंप्लीट कर दी। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ cot theta is equal to 4/3 and terminal side of angle is not in the first quadrant, find trigonometric ratio of theta। क्वेश्चन के बारे में ये है कि कॉट की ये जो कीमत दी गई है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। पहले हम कीमतें निकालें फिर बाद में डिस्कस करते हैं कि कॉट पॉजिटिव कहां पे होता है और ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है। कॉट 4/3 इज इक्वल, हम जानते हैं राइट ट्रायंगल के मुताबिक ये b/p यानी बेस और परपेंडिकुलर के बराबर होता है। पैथागोरियन थ्योरम h² इक्वल p² प्लस b², h की कीमत हम मालूम करेंगे, h एज इट इज 3, p की कीमत है हमने p की जगह दर्ज कर दी, 4 b की कीमत है और हमने b की जगह 4 दर्ज किया, यह आएगा 9, यह आएगा 16 प्लस 9 25, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जज़र ले लिया है, h की कीमत 5 हमारे पास आ गई। अब हम कीमतें दर्ज करते हैं, p की कीमत हमें यहां से मिलेगी 3 और h की कीमत हमने मालूम की है 5, b की कीमत इधर से मिल जाएगी 4,
इधर दर्ज की, और एच की कीमत हमने 5 दर्ज की। पी की कीमत 3 गिवन डेट और बी की कीमत 4, ये हमने पी और बी की कीमत दर्ज की है। यानी tan कॉट का उलट होता है, इसी वैल्यू को आप उलट करके लिख देंगे तो tan की वैल्यू हो जाएगी। तो सेकेंड साइन का उलट आएगा, ये 3/5 है, ये 5/3 हो जाएगा। cos सेकेंड उलट है, तो जो cos की वैल्यू हमारे पास है इसको अगर आप उलट करके लिख दें तो सेकेंड की वैल्यू हो जाएगी, और cot की वैल्यू चूंकि गिवन डेट है 4/3, हमने 4/3 दर्ज किया। अब हमने ये चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में वाक़या है। देखिए cot दो जगह पे पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। अब वो कह रहा है कि ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो आप इसको थर्ड में देख सकते हैं, cot पॉजिटिव साइन के साथ होता है। तो थर्ड के मुताबिक साइन नेगेटिव है तो सेकेंड भी नेगेटिव है, cos नेगेटिव है, सेकेंड भी नेगेटिव है, tan और cot दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मालूम की है, ये इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा is equal to 2/3 and the terminal side of angle does not lie in the first quadrant, find trigonometric ratios of theta। अब आदत तकरीबन सेम है, वैल्यू थोड़ी सी बदल दी उसने। cot does not lie in the first quadrant, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। cot होता है b/p राइट ट्रायंगल के एतबार से, पैथागोरियन थ्योरम के एतबार से। हमारे पास पैथागोरियन थ्योरम है h² = p² + b²। h की कीमत हमने मालूम करनी है, p की कीमत हमें दी गई है 3, हमने p की जगह दर्ज कर दी है, और b की कीमत 2 दी गई है और हमने b की जगह 2 पुट कर दी है। 3² 9, 2² 4, 9 + 4 13, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जज़र लेने से h = √13 sin थीटा p/h, p की कीमत 3 और h की कीमत अभी हमने निकाली है 13, cos b/h, b की कीमत 2, h की कीमत 13 दर्ज की, tan थीटा p/b, p की कीमत 3 और b की कीमत 2, यानी गिवन डेट है cot, इसको उलट कर देंगे तो tan के बराबर है। sin के उलट कोसेकेंट, ये है 3/√13, यह आएगा √13/3। सेकेंड cos का उलट है, ये है 2/√13, तो इस तरफ जाके ये उलट हो जाएगा √13/2। tan p/b और cot b/p, यानी cot गिवन डेट है और हमने इसको उलट करके tan की कीमत निकाली थी। अब उसने कहा ये जो cot की कीमत दी गई है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर कहां पे है? क्योंकि cot की वैल्यू पॉजिटिव दी गई है, इसकी जो अलामत है वो जमा की है 2/3। अब cot दो जगह पे पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट में और एक थर्ड में। वो कहता है कि ये फर्स्ट में लाई नहीं कर रहा, ये फर्स्ट में वाकया नहीं है, तो फिर डेफिनेटली cot पॉजिटिव थर्ड में होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है तो सेकेंड नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव होता है और सेकेंड नेगेटिव होता है। tan और cot दोनों की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आती है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये हमने बाकी जो रेशो मालूम करनी थी वो मालूम कर दी, और ये आपका